दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है रैक्स एंड रोलर्स का आईपीओ यानी कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशंस लिमिटेड का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। रैक्स एंड रोलर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी का नाम है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशंस लिमिटेड। तो ये जो आईपीओ है ये 30 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 3 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 73 से 78 रुपीज़ है, लेकिन आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड के ऊपर अप्लाई करना है। कभी भी आपको लोअर प्राइस बैंड के ऊपर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर्स का लॉट है और आईपीओ की साइज को देखें तो आईपीओ 29.95 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ ओपन हो जाता है। तो आज ये आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो वन व्यू कॉर्पोरेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स इसका मार्केट मेकर है। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और जैसा कि ये स्टोरेज टेक्नोलॉजीज नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है, ये कंपनी स्टोरेज से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि रेक्स रोलर्स वगैरह जो है वो आपको सेल करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको स्टोरेज सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, एरोस्पेस है, फूड एंड बेवरेजेस है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल है, रिटेल और एफएमसीजी इंडस्ट्रीज हैं। तो इनको अलग अलग तरह के स्टोरेज से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के जो मेटल स्टोरेज रैक्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन के बिजनेस में देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस और भी जो दूसरे स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं वो ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है ये ISO सर्टिफाइड स्टोरेज सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो बेंगलोर के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 56,250 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इनके स्टोरेज स्पेस की बात करें तो 20,000 स्क्वायर फीट का इनका स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अब तक बात करें तो 2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अब तक एग्जीक्यूट कर चुकी है और 900 से ज़्यादा कस्टमर्स को ये वर्ल्ड वाइड सर्व करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इनकी आपको प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के आपको 7 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 118 लाख का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि 20 लाख के लॉस में है। फाइनेंशियल 23 में फिर से 48 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 358 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो थोड़े से आपको डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल 22 के पीरियड में इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि फाइनेंशियल 21 में जहाँ कंपनी के ऊपर 347 लाख का डेट था वो अभी देखें तो 1632 लाख का हो चुका है, यानी कि इसके जो डेट हैं ये करीब 5 गुना आपको होते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 118 लाख देखने को मिल रहा है, जबकि अभी 358 लाख है, यानी कि प्रॉफिट जहाँ 3 गुना इंक्रीज हुआ है वहीं कंपनी का जो कर्ज है वो करीब 5 गुना इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिलते हैं। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर तो जंप है, लेकिन कंपनी का जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके KPI को देखें तो ROE 46.37 का है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर ROC को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथ ही पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है।
तो कंपनी जहां प्रॉफिट तो बनाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर तो जंप देखने को मिल रही है, लेकिन साथ में कंपनी के ऊपर हेवी डेट भी है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 48.45 का है, यानी कि ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है। तो पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,24,800 रुपये रहने वाला है। वहीं इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.09% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 30 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 3 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 6 मई होने वाला है, रिफंड डेट 7 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 7 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 8 मई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। रैक्स एंड रोलर्स आईपीओ यानी कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन बिजनेस सेगमेंट काफ़ी हाईली कॉम्पिटेटिव देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेटा आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल जाता है और आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आज आईपीओ का एंकर लिस्ट आने वाला है, तो अगर आगे आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिलता है और ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट होती है तो फिर अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पहले अप्लाई नहीं करना है, अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो उसके बाद ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है या इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।